गाइज चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन देते हुए आपको धन्यवाद भी कहेंगे, बधाई भी देंगे, क्योंकि हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में आज प्रवेश कर चुके हैं और वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी भाषा में शब्द अनंत हैं, लेकिन सारे शब्द एक जैसे नहीं हैं। शब्दों के स्वभाव अलग अलग हैं और एक ही स्वभाव के शब्दों को हम एक ग्रुप में रखते हैं, दूसरे स्वभाव के शब्दों को, एक ही नेचर के शब्दों को अलग ग्रुप में। इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में सारे शब्दों के लिए 8 ग्रुप बनाए गए हैं और ये पुराना डिवीजन है, नया डिवीजन 2 ही ग्रुप बनाया गया है। तो अभी हम नए डिवीजन की बात नहीं करते, पुराना डिवीजन काफ़ी प्रचलित है तो हम उसी पर बात करते हैं। तो शब्दों को 8 ग्रुप में बांटा गया। इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, लैंग्वेज की, तो उन 8 ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सबका नाम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जिसमें हम पहला ले रहे हैं नाउन, पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच। और नाउन को डिफाइन करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, एक ऐसा शब्द जिसे नाम रखा जाए। किसका नाम रखा जाए? तो पर्सन, प्लेस और थिंग, ये कॉमनली लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा और डिफरेंस हम कर देते हैं। हम इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं कि नाउन इज नेम ऑफ पीपल, थिंग, पीपल किसी भी व्यक्ति का नाम हो, थिंग वस्तु का नाम हो, प्लेस स्थान का नाम हो, आइडिया कोई हो वो भी नाउन होता है, फीलिंग हो, एटसेट्रा, ऐसे शब्दों को नाउन कहते हैं। और नाउन का क्लासिफिकेशन किया जाए तो मुख्य रूप से 5 ग्रुप लेते हैं, लेकिन हम 6 टर्म्स देंगे। नाउन के डिफरेंट 6 क्लास के बारे में बात करेंगे और उसको हम इस तरह से दर्शाते हैं कि नाउन प्रॉपर नाउन हो सकता है, कॉमन नाउन भी होगा, काउंटेबल नाउन होगा या अनकाउंटेबल नाउन होगा, कॉन्क्रीट नाउन होगा या ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इस तरह से 6 डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में हम 1 बाय 1 बात करने वाले हैं अभी आपके साथ, और इसलिए हमने आपको धन्यवाद दिया था। लेकिन ये सबसे पहले हम डिस्कशन शुरू करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे हौसले बढ़ाएं, और ये संभव है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए हम अब वीडियो शुरू करते हैं। पहला टर्म प्रॉपर नाउन, नाउन का पहला क्लास प्रॉपर नाउन। इसको हम डिफाइन कैसे करें? नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, इंस्टीट्यूशंस लाइक। अब इंस्टीट्यूशन में हम कह सकते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो, ये इंस्टीट्यूशन का नाम है, ये प्रॉपर। हम कह सकते हैं एकरा पब्लिक स्कूल, ये प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ डेज ले लें, मंडे, ट्यूसडे एक्सेट्रा। नेम ऑफ मंथ ले लें, ये प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ पीपल हम राम कह लें, नेम ऑफ प्लेस हम कह लें न्यू दिल्ली, ये प्लेस प्रॉपर नाउन है, एंड सो ऑन। प्रॉपर नाउन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और क्लास को छांट सकते हैं। दूसरे, तीसरे और सारे नाउन को 1 बाय 1 हम अभी पेश करते हैं। तो गाइस दूसरा लेते हैं हम। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ऐसा वर्ड जो जिससे पूरी जाति का बोध हो। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि दीज आर कॉमन नेम्स ऑफ ऑल द थिंग्स लाइक। अगर हम मैन कहते हैं तो नेम ऑफ ऑल मैन, सिटी कह लें तो कॉमन टू ऑल सिटीज, बॉय, गर्ल, वुमेन एंड सो ऑन। ऐसे शब्द हैं जो पूरी जाति का बोध कराते हैं, तो ये कॉमन नाउन के शब्द हैं। अगला काउंटेबल नाउन, द नाउन्स विच हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, दोनों फॉर्म, ऐसे नाउन जिनके सिंगुलर भी हैं प्लूरल भी हैं, वो काउंटेबल नाउन है। जैसे हम कह सकते हैं कि मैन का मैन, बॉय, बॉयज, ये सब काउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन में हम कह सकते हैं
कि दीज आर नाउन्स विच डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। ऐसे नाउन्स है जिनका प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। जैसे म्यूजिक हम लिखते हैं, म्यूजिक्स नहीं कह सकते, फर्नीचर्स नहीं होता, हेल्थ होता है, हेल्थ नहीं होता। इस तरह के ढेर सारे शब्द हैं जो जिनका सिंगुलर ही होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन है, वो प्लूरल उनके नहीं होते। कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं द नेम्स ऑफ फिजिकल फिनोमिना लाइक बल्ब, ट्रेन, वाटर, स्टूडेंट एंड सो ऑन। और लास्ट ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हमें अपने ज्ञानेंद्रियों से फील करते हैं। और ऐसे these are names of phenomena that don't have physical but can be felt by our senses। फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं होता जिनको हम अपने ऑर्गन सेंसेस से फील करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, बिटरनेस, ट्रूथफुलनेस, ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड सो ऑन। ऐसे शब्दों को ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। इस तरह से नाउन के हम 5 कैटेगरीज को लगभग प्रयास किए कि एक हल्का सा कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाए, बात समझ में आ जाए।